अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 अगस्त 2021 है और आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पहला मौजू जो है वो यकीनन खुसूसी अहमियत का हामिल है। एक पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन ख़ातून हैं, हाजरा उनका नाम है। तो चंद बाअसर अफराद ने मरी में उनका 5 मरले का मकान जो है उसको कब्ज़े में ले लिया था और उनके मकान को बाकायदा जो है वो मिसमार कर दिया था नाजरीन, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म सिटीज़न पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराई और वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की टीम जो है उस खातून के हमरा जाए वक़ुआ पे पहुँची हैं। अब उसमें डेवलपमेंट ये हुई है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर जो है ना बदमाशी का कल्चर गुज़श्ता 20-25 सालों में पाकिस्तान में अपनी जड़ें जो है वो पेवस्त कर चुका है, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में जो बाअसर कब्ज़ा ग्रुप के अफराद हैं उन्होंने हमला किया इस खातून पे और उसके शोहर पे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस खातून ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म सिटीज़न पोर्टल पे जो है ना दरख्वास्त दर्ज कराई। तो उसके बाद फिर हुकूमत इन एक्शन आई और उन अफराद के ख़िलाफ़, राजा हनीफ के ख़िलाफ़ और उन समेत जो है 10 मज़ीद अफराद थे, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर और इंतज़ामिया मौका पे पहुंच के उस खातून को जो है वो कब्ज़ा वापस दिलवा दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, अच्छी डेवलपमेंट थी कि वज़ीर-ए-आज़म सिटीज़न पोर्टल पे इस कदर जो है ना लोगों की दाद रसी की जा रही है और एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इससे आप एक अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में चूँकि वो बाअसर लोग होते हैं, उनको बासानी ज़मानतें मिल जाती हैं, लाखों करोड़ों की वो फ़ीसें भर लेते हैं, भारी भरकम फ़ीसें भरते हैं, वकला को हायर करते हैं और उसके बाद जो है ना एक मुजरिम को बिल्कुल एक मासूम फरिश्ता साबित कर दिया जाता है अदालतों में भारी भरकम फ़ीसों की वजह से। तो इस कदर जो है ना इस मुल्क में बदमाशी का कल्चर जो है वो जड़ें पे वस्त कर चुका है, उसकी जड़ें पनप चुकी हैं, लेकिन एक्शन लिया जा रहा है। और अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म सिटीज़न पोर्टल पे ही जो है ना कार्रवाई कर दी जाती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस किस्म के ये जो चीज़ें हैं नाज़रीन, इसको ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब को कई साल चाहिए होंगे, 10 से 15 साल कम अज़ कम उनको चाहिए, 15 साल कम अज़ कम उनको चाहिए कि ये सब कुछ जो है ना इस सारे गंद की सफाई की जा सके। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये हर शोबे में आप देख लें कि इस तरह के जो है ना लोग जो हैं बाअसर वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं। तो हमें उनका साथ देना चाहिए और हुकूमत को इन एक्शन आना चाहिए, रियासत को अपनी ताकत का इजहार करना चाहिए, क्योंकि जब रियासत इन एक्शन आ जाती है तो खुदा की कसम उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर वो एक बार फैसला कर ले कि हमने ये करना है तो बड़े से बड़े तुरम खान जो है ना मिनटों सेकंडों में गायब हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंतहाई सख्त फ़ैसले करने ज़रूरी हैं और सख्त फ़ैसले करने के लिए ज़रूरी है कि मुकम्मल इख्तियारात एक वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में हों, ताकि जो सामने आए और उसका जो है ना फिर फ़ैसला किया जा सके। एक ख़बर तो नाजरीन ये थी। दूसरी ख़बर तलत हुसैन साहब के हवाले से है। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ की तकारीर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने की उस पर कितने खुशी के शादियाने बजाए गए और हामिद मीर साहब, तलत हुसैन साहब और इसी कबील के 40 साफ़ियों का एक टोला है, उन्होंने एक ऐसा तासुर दिया कि बस अब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद जो है इनकलाब हमारे दरवाज़ों पे दस्तक दे रहा है। उसके बाद नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ तकारीर करते रहे और हर तकरीर पे ये लोग जो है ना खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। PDM बनी, PDM में तकारीर हुई, आर्या पार के ऐलानात हुए, इज्तिमाई इस्तीफ़ों के ऐलानात हुए, इसके अलावा लॉन्ग मार्च का रुख GHQ की तरफ मोड़ने की बात हुई। तो हर बार इन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की कि अब इमरान खान की हुकूमत गई तो अब इमरान खान की हुकूमत गई। अब ये लोग मायूस हो गए हैं शरीफ ख़ानदान से। तलत हुसैन साहब ने ट्वीट भी किया और तज्ज़िया भी दिया और कहा कि नवाज़ शरीफ साहब आप बाहर बैठ के काफ़ी अरसे से सिर्फ ट्विटर के ज़रिए इनकलाब लाना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टी के अंदर 2 बयानियाँ हैं और आप इक्तफ़ा कर रहे हैं कि बस सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं और उसके बाद जो है ना आप फिर गायब हो जाते हैं।
यानी वो ये कहना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि आप ट्विटर से आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और वो अब मायूसी के आलम में तकरीबन मुब्तला हो गए हैं। फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आपने शहबाज शरीफ के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए एक रास्ता खोला हुआ है, एक खिड़की, एक दरवाज़ा खोला हुआ है, और आप शहबाज शरीफ को जो है ना उस इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ को आप डांट भी नहीं सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ को अगर आप खुलकर डांट लेते हैं तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जो आपको कोई उम्मीद है वो रास्ता और वो खिड़की और वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर खुलकर जंग होगी और वो आप कर नहीं सकते। उसके बाद कहते हैं कि जो नवाज शरीफ अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकते, अपने ख़ानदान को नहीं संभाल सकते, शहबाज शरीफ उनकी धजिया बखेर रहे हैं, तो वो पूरे मुल्क को क्या संभालेंगे। बहैसियत तज्ज़ियाकार ये हमारा सवाल है, ये उनका कहना है तलत हुसैन साहब का। और साथ साथ फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ आजकल 2-3 लोगों से सिर्फ मशवरा करते हैं, पार्टी को पूछते ही नहीं है, ना पार्टी में मुशावरत करते हैं। अब नाजरीन, ये जो तज्ज़िया है ये मुकम्मल एक चार्जशीट है शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक बिगेस्ट यू टर्न है। अब ये क्यों है? ये मायूसी का इजहार है, ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। मैंने जैसे कि तमहीद में बताया कि तमाम उम्मीदें इन लोगों ने 2 सालों से वाबस्ता कर ली थी, लेकिन एक एक उम्मीद जो है इनकी तिनकों की तरह जो है ना हवा में तहलील हो गई। अब यही बातें नवाज शरीफ वो इमरान खान साहब भी करते रहे हैं, हम भी करते रहे हैं, तो गोया अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत तो गिरा नहीं रहे, गिर नहीं सकती, सारी अपोजिशन से भी मायूस हो गए, नवाज शरीफ से भी मायूस हो गए, तो ये कप्तान के कदमों में ढेर होने के मुतरादिफ है, ठीक है। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान साहब अब इनको कबूल नहीं करेंगे। फवाद चौधरी साहब भी इस हवाले से ट्वीट कर चुके हैं, ठीक है, कि तलत हुसैन को तो हम साफ़ ही नहीं समझते वगैरह वगैरह। और इमरान खान साहब ने खुलकर इन लोगों का मुकाबला किया, डट कर इन लोगों का मुकाबला किया है। अब ये अपोजिशन से, शरीफ ख़ानदान से, नवाज शरीफ से, मरीम नवाज से, शहबाज शरीफ से मायूस हो गए हैं और कप्तान और जनरल बाजवा की हिमायत करने पे आ गए हैं कि भाई आप लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दूसरी तरफ से इन्हें कतई तौर पे कबूल नहीं किया जाएगा तलत हुसैन जैसे साफ़ियों को या दूसरे साफ़ियों को। तो एक एक करके सुहेल वड़ाइच और सारे जो है ना ये अब इमरान खान साहब के करीब होना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि भाई हमारे सारे तज्ज़िये और तबसरे जो है वो तकरीबन गलत साबित हो चुके हैं और इस हुकूमत का इन लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ना, क्योंकि ख़ुद वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सिर्फ ट्विटर के ज़रिए इनकलाब लाना चाहते हैं और इस तरह काम नहीं बनना। और जो शख्स अपने घर को सियासी लिहाज से न संभाल सके तो वो मुल्क को क्या संभालेगा। यानी इससे बढ़ के फ्रस्ट्रेशन का इजहार और क्या हो सकता है, शिकस्त का एतराफ़ और क्या हो सकता है इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के सामने। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।